बच्चों आपके पास एक पीडीएफ है। उस पीडीएफ में क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे आज। टॉपिक केमिकल मतलब चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम और जिसमें टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चंस सुबह मैंने आपको दे दिए थे, तो अब तक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही लिए होंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे वो सारे आपके कॉपी पे लिखे हुए हैं। मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से कुछ बातें फटाफट रिवाइज करवाए दे रहा हूं, जो बातें आपको इन क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा। आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, सॉल्व करिए, आंसर चेक करिए। अगर आपका सही आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है। कहीं पे कोई डाउट है आप मुझसे कोचिंग में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जो भी बताएंगे वो क्वेश्चन में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर एक वीडियो बना के ही डिटेल में जिस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट होगा डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हम लोग कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं या कौन कौन सी जो बातें हैं उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो, एक तो जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों कि आपसे पूछ सकते हैं यूनिट ऑफ केसी। अगर मान लो यूनिट ऑफ केसी का कोई भी क्वेश्चन हो, तो यूनिट ऑफ केसी के लिए मैंने बोला था इसका तरीका है मोल अपॉन लीटर, और इसके बाद इसकी पावर कर देनी है डेल्टा एन। और यहां पर डेल्टा एन क्या बताया था? डेल्टा एन बताया था गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ओके, इसके बाद आपसे पूछ सकते थे यूनिट ऑफ केपी। तो बच्चों यूनिट ऑफ केपी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप ऐसे लिख लेंगे एटीएम और इसकी पावर डेल्टा एन। यहां पर भी डेल्टा एन का मतलब वही है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह का भी मिल सकता है शीट में, जिसमें यूनिट ऑफ के एक्स ये पूछ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट होती नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये आपका इतना रिवाइज हो गया तो क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहेगी। उसके बाद और देखो बच्चों किस तरह के क्वेश्चंस इस शीट में मिलेंगे आपको। एक तो ये रिलेशन एक ध्यान करो, मैंने क्लास में आपको बताई है कि Kp इक्वल्स KC RT और इसकी पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मीनिंग यहां पर भी वही है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। केपी कैसी आर, इसकी वैल्यू 0.0821 ले सकते हो। टी जो है ये टेम्परेचर आपको लेना है, और ये टेम्परेचर लेना है आपको इन केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 ऐड कर देंगे। 273 ऐड करते ही केल्विन में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से केपी और केसी वाले न्यूमेरिकल्स भी आप लोग कर सकते हो। ये है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलेंगे इस शीट में जिसमें केपी और केसी के बीच में रिलेशन पूछेंगे कि केपी बड़ा है या केसी बड़ा है या दोनों इक्वल है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस डेल्टा एन की वैल्यू से ही सॉल्व होते हैं। कैसे? जैसे मान लो ऐसे होता कि H2 प्लस I2 और इससे बना 2HI, और ये सारे के सारे हैं गैस गैस गैस। मान लो आपको इसी रिलेशन में केपी और इसी रिएक्शन में केपी और केसी के बीच में रिलेशन पता करना है। तो जरा इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू देखो कितनी आएगी। डेल्टा एन इक्वल्स गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2, माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है 1 और ये है 1, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 कितना आया 0। तो जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो Kp बराबर Kc और RT की पावर डेल्टा एन की जगह पर रखेंगे 0। किसी की भी पावर 0 का मीनिंग होता है 1, तो ये आया Kc इंटू 1। अब 1 का मल्टीप्लाई Kc में कर रहे हो, इसका मतलब ये क्या बचा? ये बचा केवल Kc। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के लिए Kp इक्वल्स Kc आया। तो इसी तरह से अलग अलग रिएक्शंस में गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट जो भी हो उससे डेल्टा एन पता करना, डेल्टा एन की वैल्यू यहां पे रखना, Kp एंड Kc के बीच में आपको रिलेशन पता चल जाएगा। ठीक बच्चों, और देखो किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं।
इस शीट में पूरी में। इसमें और जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, उसमें रिएक्शन कोशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड रिएक्शन कोशिएंट Q, इनके बीच में रिलेशन जो है उस पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। पीडीएफ आपके पास है ऑलरेडी, आप देख चुके होंगे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए अलग अलग कुछ बातें हैं, क्लास में ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये कोई मैं यूट्यूब पे लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, आपको केवल क्वेश्चंस के लिए रिवाइज करवा रहा हूँ। ये सारी चीजें ऑफलाइन क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल रिवाइज करवा रहा हूँ। इसमें मैंने क्या बताया आपको क्लास में, इसमें मैंने आपसे बोला है कि अगर K इज ग्रेटर देन Q है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोला था, अगर K इज ग्रेटर देन Q, तो ऐसी कंडीशन में बोला था रिएक्शन जो है वो इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एक बताया था अगर K है लेस देन Q, तो इसमें क्या बोला था, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होगी। एक बोला था K इक्वल्स Q, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। इसके बाद एक बोला था कि अगर Q जो है ये जीरो है, अगर Q जीरो है इसका मतलब है कि ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। ये सारी बातें आपकी कॉपी पे लिखी हैं। और उसके बाद अगर है बच्चों Q इक्वल्स इनफाइनाइट, तो इसका मतलब है कि ओनली प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट, ओनली प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। तो इस पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस शीट में जरूर मिलेंगे। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और Q क्या है, ये है रिएक्शन कोशिएंट। ओके, इसके बाद बच्चों एक टाइप के क्वेश्चंस और इसमें हैं शीट में, उनमें देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये बात रिवाइज हो गई, क्लास में आपने पढ़ी है ऑलरेडी। अब मैं जरा इसको हटा रहा हूं। इसके बाद अगर कोई रिएक्शन मॉडिफाई करी जाती है, तो रिएक्शन को मॉडिफाई करने पे किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, उस पे भी कुछ मैंने आपको रूल बताए थे। कैसे, एक बोला था क्या कि इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो जो K होता है जो बाद वाला, इसको अगर मैं K डैश लिख लूं, इसको 1/K ऐसे लिख दिया जाता है, पढ़ा है आपने, ठीक। इसके बाद एक बोला था कि इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई n, अगर किसी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या करेंगे, पहले जो रिएक्शन थी उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर n कर देते हैं। और एक पॉइंट और इसमें बताया था कि इफ रिएक्शंस आर एडेड, अगर रिएक्शंस को जोड़ देते हैं, तो बच्चों जब रिएक्शंस को जोड़ा जाता है तो जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, वो जितनी भी रिएक्शन थी उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी थे K1 K2 K3, उनका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये रूल भी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, तो इनका भी यूज आपको इन क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। तो अब जितनी टाइप के कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं वो सारे के सारे टाइप मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है उनमें। तो अब आप लोग सारे आंसर्स एक बार नोट कर लो और उसके बाद क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना और फिर देखना कि जो मैंने आंसर बताए हैं यही आंसर आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपका आंसर ना आए, मुझसे जरूर क्वेश्चन पूछना। जिस क्वेश्चन में डाउट आपको ज्यादा होगा उसका मैं डिटेल एक वीडियो बना के भी आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखो, जो शीट आपको दी गई है क्लास में, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन ये वाला, ठीक।
तो क्वेश्चन नंबर 1, मैं एक तरफ से आपको 50 क्वेश्चन की जो पूरी शीट थी सारे आंसर फटाफट बताए दे रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, बाकी आप लोग आराम से बैठ के सॉल्व करें। बच्चों जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। अगर किसी में डाउट हो तो पूछना जरूर, ठीक है। हो सकता है जल्दी में आंसर टिक करने में, वैसे होगी नहीं गलती, जल्दी से टिक करने में कोई मुझसे ही मिस्टेक हो जाए, तो आपको जहां भी कंफ्यूजन हो क्लास के बाद या क्लास में मुझसे, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूं, जरूर उस क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अच्छा जिन बच्चों के पास ये नहीं है क्वेश्चंस, जो ऑफलाइन क्लास नहीं करते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके और फिर ये क्वेश्चंस आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो इसका आंसर मैंने बोला डी पहले का। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर है बी, सेकंड ऑप्शन। फटाफट आप लिखते चलो। तो सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर है बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये सी, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। मैं जिस पे पेन रख रहा हूं ताकि आपको सुनने में कोई दिक्कत ना हो, तो 4 का आंसर हुआ सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर है बच्चों सी, तो इसका आंसर है सी। तो 5 का आंसर सी, ओके। अच्छा मैं थोड़ा सा साइड में आके बताऊं, हो सकता है कुछ बच्चों के पास जिनके पास ये क्वेश्चन ना हो वो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, तो हो सकता है मैं सामने खड़ा हूं दिक्कत हो रही हो। अब आप देख सकते हो, तो इसका आंसर है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बच्चों डी है, ऑल ऑफ दीज। तो 6 का आंसर है डी। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है लेते रहना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा और इसका आंसर है बच्चों बी, ठीक है। तो 7 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 8 ये रहा और 8 का आंसर है डी ऑप्शन, ये वाला ऑल ऑफ अबव, डी। 8 का हो गया डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर है बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी। तो 9 का भी कौन सा हुआ, डी, नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। तो 10 का आंसर है सी, ये वाला ऑप्शन, 10 का सी। सॉल्व करना और देखना आपका भी यही आया या नहीं आया, ठीक है। रटना नहीं, कोई आपको रटना नहीं आंसर, सॉल्व करना और देखना यही आया कि नहीं आया। तो 10 का हो गया सी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर है सी। तो 11 का आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों आंसर है डी ये रहा। तो 12 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी ऑप्शन, 13 का डी, ये वाला ऑप्शन है 13 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी। 14 ये रहा, इसका आंसर है सी, ये वाला ऑप्शन। सॉल्व करना आप लोग, हो जाएगा सॉल्व। तो 14 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। 15 का कौन सा बताया मैंने, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बच्चों बी ऑप्शन, 16 का बी, 2.92 ये वाला बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी ऑप्शन, सी। तो 17 का ये है सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी। 18 ये रहा, हाँ सी है। 18 का सी, जिसमें लिखा है PCl5 इज लेस, तो इसका आंसर है सी, PCl5 इज लेस। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 का बच्चों आंसर है डी, ये वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन डी, जिसपे मैंने पेन रखा है डी, K2 K3 की पावर 3/K1 जिसमें लिखा है डी। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, मैं साइड में इसलिए खड़ा हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, जिसमें लिखा है 300। तो 20 का आंसर है सी, जिसमें 300 लिखा है। 21
21 का आंसर है बच्चों ए ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है 0.605 ए। तो 21 का है ए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी ऑप्शन। 22 का ये वाला है बी, 22 का बी। इसके बाद 23, क्वेश्चन नंबर 23 का बच्चों आंसर है ए ऑप्शन, जिसमें लिखा है 0.5। तो 23 का ए। इसके बाद 24 का आंसर है बच्चों सी ऑप्शन। 24 ये रहा, और 24 का आंसर है सी, जिसमें लिखा है 8.0। ये हो गया 24 का आंसर। इसके बाद आते हैं 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए ऑप्शन। 25 का ए, जिसमें लिखा है 1.0 एटीएम। ठीक है, 25 का ए 1.0 एटीएम जिसमें लिखा हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है 2 डी। तो 26 का आंसर है डी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी ऑप्शन। तो 27 का बी, जिसमें लिखा हुआ है 1.8 इंटू 10 की पावर -3 बी। तो 27 का आंसर हुआ बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डी, जिसमें लिखा हुआ है सेम SAME। इसका आंसर है डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ए, जिसमें लिखा है 0.04। तो 29 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी ऑप्शन। डी का मतलब ये द इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनअफेक्टेड इन ऑल द 3 केसेस। तो ये डी वाला आंसर है 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है बच्चों सी। 31 का सी, जिसमें लिखा है NH3 + H2O + NaCl बना NH4Cl + NaOH। तो 31 का आंसर है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ए। 32 का ए, ये वाला ऑप्शन Kc बराबर 1/O2 ये वाला। तो 32 का आंसर हो गया ए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है डी 1/RT डी। तो 33 का आंसर हो गया डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ए, जिसमें लिखा है Kp इज मोर देन Kc। तो 34 का ए। 35 का भी आंसर है बच्चों ए, यानी कि 416 जिसमें लिखा है। तो 35 का आंसर है ए। इसके बाद ए हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है 36 का आंसर है डी K3 = K1 K2। तो इसका 36 का आंसर है डी वाला, ये वाला। ठीक, इसके बाद 37 का आंसर है बच्चों बी ऑप्शन सेकेंड, जिसमें लिखा -1/2 बी। 37 का हो गया बी। इसके बाद 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी ऑप्शन। 38 का सी, जिसमें लिखा K2 = K1 - 3। तो ये हो गया सी ऑप्शन, 38 का सी। ओके, सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है बच्चों ए ऑप्शन, जिसमें लिखा है 10 की पावर 25। तो 39 का आंसर है ए, 10 की पावर 25। 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 तक थे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है बच्चों ए ऑप्शन, ए, जिसमें लिखा 2C + O2 और बना 2COA। तो 40 का आंसर है ए, ये वाला। इसके बाद 41 का भी आंसर है ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन, जिसमें लिखा K1 = 1/K2 की पावर 2। तो ए आंसर है इसका 41 का। थोड़ा मैं नीचे कर दे रहा हूं, ये हो गया ए 41 का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 का आंसर है सी ऑप्शन, सी, जिसमें लिखा Kp = PCO2 सी। तो ये हो गया 42। इसके बाद 43 का आंसर है सी ऑप्शन। तो 43 का सी लिखा है, जिसमें Q इज मोर देन Kc, ये वाला सी।
43 का सी है। इसके बाद 44 का आंसर है बच्चों डी ऑप्शन। 44 का है डी ऑप्शन। थोड़ा मैं नीचे कर दूं, 44 का आंसर है डी, ये वाला ऑप्शन है डी। 44 के बाद 45 का आंसर है ए ऑप्शन। 45 का आंसर है ए। K2 इक्वल्स 1/K1 स्क्वायर, ए 45 का ए। फिर आते हैं 46 पर। 46 का भी आंसर है ए ऑप्शन। तो 46 का है ए, जिसमें लिखा है 1/64, ए ऑप्शन। 1/64 ए ऑप्शन। 46 के बाद 47 का आंसर है बच्चों डी ऑप्शन, ये वाला डी। तो 47 का आंसर डी। ठीक, आप सबके पास ये क्वेश्चंस हैं, जितने बच्चे ऑफलाइन क्लास करते हैं सबके पास ये क्वेश्चंस हैं। तो इसी सीक्वेंस में ऐसे ही क्वेश्चन है, तो ये आंसर आप अपने चेक कर लेना, सॉल्व करना। जिन बच्चों के पास क्वेश्चंस नहीं है, ऑफलाइन क्लास नहीं करते, वो स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना। तो इसका आंसर हो गया डी 47 का। इसके बाद 48 का आंसर है बच्चों सी ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है 6.0 × 10⁻², सी। तो 48 का हो गया सी। इसके बाद 49 ये रहा क्वेश्चन। 49 का आंसर है सी, जिसमें लिखा है 0.62। तो 49 का आंसर सी 0.62 ये हो गया। और इसके बाद 50 लास्ट क्वेश्चन जो है, 50 का आंसर है बच्चों ए ऑप्शन। तो 50 और इसका आंसर है पहला वाला ए ऑप्शन, जिसमें लिखा है के और ऊपर 1/2, के की पावर 1/2। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 50 क्वेश्चन हैं, इन 50 क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बता दिए। ये किन कॉन्सेप्ट्स पे सॉल्व होंगे, ये सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में डिटेल में बताए हैं। और इन क्वेश्चंस के आंसर बताने से पहले मैंने जल्दी से इनको रिवाइज भी करवा दिया था। ठीक बच्चों, तो आप लोग क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि देखो अगर मैं पूरा डिटेल में भी सॉल्व करूंगा फिर आप लोग अपनी अकल लगाओगे नहीं, तो पहले अपनी बुद्धि भी लगाओ और अपनी बुद्धि लगा के चेक करो कि सर ने जो आंसर्स बताए हैं वो आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उनमें कोई आंसर मैच ना करे तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी दे दूंगा। क्लास में आप पूछेंगे, क्लास में भी बता दूंगा। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।